हेलो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अमिता नरूला के रिएक्शंस में। तो सब आप लोग कैसे हो? अपना ख्याल रखना। मैं तो यही कहूँगी मेरे प्यारे व्यूवर्स, सबको मेरा प्यार और अपनी मेरी वीडियो को भर भर के प्यार दो यार। अब तो कहते हुए शर्म आती है मुझे, कम से कम इस मंथ में 5,000 तक तो पहुंचा ही दो यार सब्सक्राइबर में, और व्यूज़ और लाइक्स में भी, है ना। तो आज का जो रिएक्शन हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं अपनी नेहा आशीष तिवारी पे। हाँ दोस्तों, सब अलग अलग नाम से उन्हें संबोधित करते हैं। मैंने भी उनको बहुत मेरे भी जो काफ़ी आप वीडियो देखोगे उनके अगेंस्ट ही गए, है ना। पर आज हम उनका नाम लेके ही बात करेंगे। नेहा आशीष तिवारी जो लाइव पे आई थी, आपने सबने उनकी लाइव देखी होगी, और आज हम उसी लाइव के बारे में बात करेंगे। उसमें बस मैं जो हूँ एक दो पॉइंट रखना चाहती हूँ। आज तो खैर उन्होंने अपने सारे कमेंट जो है ऑन कर लिए, बट उस समय ऑफ थे। तो मैं यही पूछ रही थी, मेरा बस यही कहना है उनसे, बाकी फॉलो करना ना करना वो उनकी देखो मर्जी है। हम अपनी चैनल के थ्रू अपनी आवाज़ उन तक पहुंचा सकते, बाकी वो उनकी मर्जी है कि वो ऐसा करेंगी या नहीं करेंगी। देखो, जब नेगेटिव कमेंट भी आ रहे हैं ना नेहा, तो उसमें भी हिम्मत रख के उन्हें जवाब देना सीखो। देखो, मेरा मानना है जब तक शेर को सवा शेर ही सही कर सकता है। जब लप्पू बहुत लपिया रहा था, बहुत पल 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 बोल रहा था, कभी इस औरत की धज्जियाँ कभी उस औरत की धज्जियाँ उड़ा दी, लेकिन जब दो लोगों ने उसे माँ बहन की गाली देके एक बार में सही कर दिया ना, एक तो अमित मिश्रा ने और स्वराज सिंह राजपूत ने, उसके बाद से बंदे ने कभी किसी को गलत नहीं कहा। लोगों ने भर भर के गालियाँ दी। तो जब आप खड़ी हुई हैं पहले जैसी नेहा बन के, देखो, है ना, तो मैं आपसे बस यही कहूँगी कि नेगेटिव कमेंट वालों को भी जवाब देना सीखें। सिर्फ पॉजिटिव कमेंट को ही नहीं, नेगेटिविटी इसमें जो आप कह रहे हो ना, हम तो गलती दूध का दूल्हा तो कोई भी नहीं होता, गलतियां किसी ने नहीं की। बस आपके रिश्ते में देखो कि मैं भी विडो हूँ, है ना, मेरी भी 8 साल की बच्ची। बस आपसे देखो, हर किसी का हक है, क्या उम्र में कम हो, क्या मैं कह रही हूँ बहुत ज़्यादा हो, सब अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, दोबारा घर बसाएं, प्यार करने का हक भी है, शादी करने का हक भी है। बट मेन बात जो आती है ना, जो एक भाई और बहन वाली, वो चीज़ गलत हो गई। मैं ये नहीं कह रही कि अब हो गई सो हो गई, 2.5 महीने हो गए। और दूसरी बात देखो, आपकी बच्ची बहुत प्यारी है, ताशी बहुत प्यारी बच्ची है। लव यू ताशी, लव यू मेरे बच्चे। और ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि ईश्वर उसे बच्चे को सारी खुशियाँ दे। पर कहीं ना कहीं देखो, आपकी इन बातों का वो आगे बड़ी होगी, है ना, वो आपकी वीडियोस देखेगी, लोगों ने नाम रखे हुए हैं आपका, क्या क्या नाम रखे हैं आपको पता है, जगत दीदी, झंड, कई कुछ, उस बच्चे पे बहुत असर पड़ेगा। तो अब जो है, आपको जब तक आप अपने हक के लिए नहीं लड़ोगे, आप नेगेटिव कमेंट वालों का जवाब नहीं दोगे, तो बात नहीं बनेगी। और अपनी बच्ची के लिए जियो। दूसरा चीज़ देखो, आप बार बार ये कहते हो मुझे अपने बच्चे के लिए करना है, मुझे अपने बच्चे के लिए करना है। बस मैं यही चीज़ कहूँगी, क्या कोई भी पेरेंट्स हो, क्या सिंगल मॉम हो, मैं भी सिंगल मॉम हूँ, है ना, मैं भी देखो अपने बच्चे के लिए कमा रही हूँ, और जितने भी पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों के लिए ही करते हैं। तो ये वाली चीज़ आप रिपीट ना करा करें। मैं ताशी सब अपने बच्चों के लिए करते हैं, XYZ इस दुनिया में। देखो, आपके माँ बाप ने भी आपके लिए करा, आप जितने भी पेरेंट्स हैं, आपके भाई और भाभी भी अपनी बच्ची के लिए ही करेंगे ना। इतना पैसा रख के कोई भगवान के पास तो चला नहीं जाएगा, है ना। तो मैं यही कहूँगी कि ये चीज़ एक तो, क्योंकि इसमें दो चीज़ें नेगेटिव पॉजिटिव, जो पॉजिटिवली लेते हैं वो तो सपोर्ट करते हैं, हाँ उसे बच्चे के लिए करना एक दया भावना से, और जो नेगेटिव वाले हैं वो कहते हैं सिंपैथी कार्ड के लिए। तो ये वाली लाइन आप, मेरा सलाह यही है कि बंद कर दो, है ना। दूसरी चीज़ जो देखो, सामान वाली बात थी, तो कि सामान उन हमारी तरफ से भी उतना गया, उधर से भी उतना गया। तो कभी आपने उनकी रिंग नहीं पहनी, सुमित महल की दी हुई रिंग पहनी ही नहीं आपने, है ना। और वैसे ऐसा होता नहीं कि एक दूसरे के सामान रख लें, है ना।
तो तुरंत के तुरंत वापस कर ले आते हैं, या कह दीजिए कि आपका खर्चा ज़्यादा हुआ है, या कह लीजिए उन्होंने गोल्ड ज़्यादा दिया है। तो ये तो भगवान ही जानता है कि क्या सही है क्या नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जो आप देवरानी को लाना चाह रहे हैं, देवरानी और सास ससुर आपके इस कंट्रोवर्सी में कभी आए नहीं। देवरानी बस एक बार आई थी, है ना, और उसने ताशी के लिए बोला था कि उस बच्ची का कोई कसूर नहीं है, उसको कुछ ना बोला जाए। और आज तक का रिकॉर्ड है, ताशी को कभी किसी ने कहा ही नहीं, उस मासूम बच्चे को कभी किसी ने नहीं कहा। आपको आज भी कहते हैं लोग, है ना। और जो कमेंट आज आपने ऑन करे हैं उसमें सारे पॉजिटिव इसलिए क्योंकि नेगेटिव आपने डिलीट कर दिए या फिल्टर लगा रखा है ना। तो ये चीज़ें बंद करो, मुंह तोड़ जवाब देना। अच्छा, पक्ष वाली बात की मुझे नहीं रखना, तो पक्ष वाली बात तो आप खुद ही कहती थी कि मैं जो हूँ अपना पक्ष रखेंगे, हम धीरे धीरे अपना सारा पक्ष रखेंगे। पूनम टॉक वाले जो नेहा अपना पक्ष रखेगी, नेहा अपना पक्ष रखेगी, नेहा अपना पक्ष रखेगी। तो नेहा 2.5 महीने में तो अभी तक पक्ष नहीं रखा, अब वो अपने चैनल पे मना कर रही है। तो ये चीज़ गलत है। देखो मैं कह रही हूँ जितने भी आपके सपोर्टर हैं, जितने भी आपके सपोर्टर हैं अगर किसी के भी घर में ऐसी बात हो जाए, है ना, क्या मेरे घर में ही बात हो जाए, मैं अपने पे एग्जाम्पल दे रही हूँ, किसी के घर में या मेरे घर में भी ऐसी बात हो जाए, तो क्या हम उसे जवाब नहीं देंगे? आप क्यों शांत हैं, क्या वजह है? इसका मतलब आपकी कोई दुखती नस है जो ऊपर बाहर आ जाएगी, इसलिए आप नहीं बताना चाह रहे हो, है ना। ऐसा मैं मान ही नहीं सकती। अब है, अभी शुभा को कोई कुछ कह दे, शुभा मुंह तोड़ देगी उसका जो उसको कुछ कहेगा, है ना। आपके घर की बात करो, आपकी माँ को कुछ कह दे, आपकी मम्मी को कुछ कहा था, आपकी मम्मी बद्दुआएं देने आ गई थी, तुरंत तुरंत बद्दुआएं देने आ गई थी आपकी मम्मी। आप क्यों देखो, नेगेटिव कमेंट्स ही तो आएंगे, नेगेटिव लोग आपको हेट तो करेंगे, बट आप जब तक जवाब नहीं देंगी लोग कहना बंद नहीं करेंगे। एक बार उठ के मुंह तोड़ जवाब दे दो, ठीक है ना। तो ये पक्ष वाली बात से मैं आपकी सहमत नहीं हूँ। दूसरा, आप अपनी बच्ची के सामने वीडियो ना बनाएं, क्योंकि देखो वो कमेंट्स पढ़ रही थी, उसमें नेगेटिव कमेंट्स भी थे, और उसने सफाई वाली बात भी देखो, है ना, कैच करा था उस बच्चे ने, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी बातों को कैच कर लेते हैं। उसने जो है कैच किया सफाई वाली बात पे कि मम्मी तो घर की सफाई करती हैं, तब आपने कहा था ये वाली सफाई नहीं। तो बच्चे को ना बिठाएं, पक्ष रखें। और तीसरा मैं कहूँगी अपना सामान उन्हें दें, क्योंकि लोगों के दिल में एक ये रहेगी रिंग वाली बात, और ये वाली बात भी रहेगी कि गोल्ड भी उन्होंने शायद ज़्यादा दिया होगा। या तीसरी बात जो थी दोस्तों, ये इवेंट वाली थी, जिसमें इवेंट में उन्होंने बोला कि मेरा शेड्यूल, पहले मुझे इसी में जाना था, लेकिन मेरा शेड्यूल किसी और इवेंट का शेड्यूल हो गया, वो शेड्यूल पोस्टपोन हो गया। उन्होंने जो है ट्रेन के टिकट भी दिखाए, तो क्या पता उन्होंने तत्काल का करवा लिया हो, कोई और टिकट हो। तो ये मैं श्योर नहीं हूँ कि वो उसी इवेंट के थे कि 8 में जाना था, 10 में वापस आना था। तो मैं इस चीज़ से श्योर नहीं हूँ कि वो किस चीज़ के टिकट हैं या किस चीज़ के टिकट नहीं है। ये तो नेहा आशीष तिवारी बता सकती हैं। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा था कि मैं उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगी, उस इवेंट को या उस काम को जहाँ मुझे पैसे मिले, कि मुझे पैसों से मेरा घर चलता है। तो ये चीज़ उन्होंने बोली थी। और मैं यही कहूँगी कि ये चाय 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 पियो, मैं भी बहुत पीती हूँ, मैं भी सुबह शाम रात तक चाय पीती हूँ, ऐसा नहीं है। पर आप तो बोल ही रहो मम्मी चाय पिला दो, मम्मी चाय पिला दो। उधर आपकी भाभी बोल रहे हैं कि चाय पिला दो, चलो आप तो शूट कर रहे हो, मतलब आपकी भाभी मतलब एक चाय नहीं बना पा रहा यार कोई। उस माँ की आपकी उम्र हो रही है, क्या उनका मन करे ना करे चाय बनाने का, चाय बना दो। अरे उठो 2 कप चाय बना लो यार, कितना टाइम लगता है, सुबह से इतना भी नहीं हो पाया कि वो 1 कप चाय बना ले उठ के। चाहे आपके घर में कोई मेहमान, जब भी देखो रसोई में आपकी माएँ लगे, मैंने कभी शुभा को भी खाना बनाते हुए नहीं देखा यार। शुभा घर का खाना बना ले, और छोटी अंशी को मम्मी देख ही लेंगी, मम्मी देख लेंगे, आपके पापा देख लेंगे। आप तो कोई काम करती नहीं, मीशो के प्रमोशन या कुछ भी। मैं नेगेटिव नहीं कह रही, पर अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा सा सही कर लेंगे ना, तो ये बच्चे कुटे नेगेटिव कमेंट भी मैं कह रही हूँ ख़त्म हो जाएंगे। थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी को ना, वाकई में अगर आप ताशी से प्यार करते हो तो सुधार थोड़ा सा कर लो, थोड़ा सा उस बच्चे के खातिर। मैं तो उस बच्चे को ब्लेसिंग दूंगी, उस बच्चे के खातिर आपके जीवन में खुशियाँ आएँ। और दूसरा, ये जो पूनम है, ये शादी 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 में आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है नेहा,
देखो मैं भी एक औरत हूँ, मैं आपकी कोई मतलब मैं कोई ये नहीं कहूँगी कि आपके साथ बुरा हो जाए, कुछ कुछ नहीं, मैं मेरी ब्लेसिंग्स रहेंगी कि आपके साथ अच्छे से अच्छा हो उस बच्चे के लिए, है ना। तो आप नहीं मांग रही माफ़ी, वो भी आपकी मर्जी है। देखो आप कर्मा इज बैक, कर्मा इज बैक। देखो आप कोई नहीं हो कहने वाले, है ना। जो ईश्वर बैठा है ना, जो वो परमेश्वर बैठा, वो है सजा देने वाला, इंसान नहीं है। इंसान कोई है ही नहीं, हम कह ही नहीं सकते कौन है इंसान। मिट्टी में है, मिट्टी में मिल जाएगा, राख में खाक हो जाएगा इंसान। ठीक है ना। ये कर्मा इस बार क्या, जो जो भी कहता, मैं आपको नहीं कह रही, जो भी कहते हैं वो गलत कहते हैं मेरे हिसाब से। जब आएगा कर्मा आएगा। देखो जब अनहोनी होनी होती है ना, जब इंसान के साथ गलत होता है तो 10 लोगों के मुंह खुल जाते हैं, है ना। तो मैं ये आपसे कहूँगी, ये कहना है छोड़ दें, अपना पक्ष रखें, बच्चों को साथ में वीडियो बनाने से ख़त्म करें। और ये चाय, ठीक है आप वीडियो बना रहे हो, लेकिन आपकी भाभी कह रही है चाय बना दो, मतलब 1 कप 2 कप चाय किसी से नहीं बन पाई, बड़े वैसी बात है ये, बहुत ही अटपटी सी बात लगी मुझे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ईश्वर जो है खुशियाँ दे भैया आपके जीवन में। और सामान की बात भैया लौटा दो। जब आपने सगाई तोड़ दी को, उनकी तरफ से कोई मैसेज नहीं आया कि नेहा से मेरी सगाई, आपने खुद ऑफिशियली मैसेज दिया। हाँ, जो शादी वाली बात है नेहा आशीष तिवारी, मैं आपसे यही बोलूँगी कि दूसरों के चैनलों पे आपकी बातें क्यों होती हैं, पूनम की हो या कोई किसी की भी हो शादी। आपसे जब सवाल किया गया आप शादी कब करोगे, तो उन्होंने आपने ये कहा कि अभी कुछ नहीं पता, लेकिन जो होगी तो आपको बता दिया जाएगा, है ना। तो आप अपने चैनल में बात करो ना। मुझे समझ में ये आज तक नहीं है, दूसरे चैनल वाले उठ उठ के क्यों खड़े हो के आपके लिए ही वीडियो छापे जा रहे हैं, छापे जा रहे हैं। आप अपनी वीडियो से बात करो, अपनी वीडियो से, अपनी ऑफिशियल वीडियो से। मेरी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। अभी एक प्रियंका चतुर्वेदी जी जो हैं, उनके चैनल पे अभी 1-2 दिन पहले जो लाइव चली थी, उसमें आपके भाई उनसे कहते हैं प्रियंका जी एक दिन जो है एक पैनल पे एक मीटिंग फिक्स करो, मैं सबके जवाब दूंगा। वहाँ तो सब आपके सपोर्टर हैं। आप अपने पैनल पे आओ, नेगेटिव लोगों को लेके आओ, उनके जवाब दो, ताकि उनके मुंह बंद हो जाएं, ताकि वो हेटर्स आपको लाइक करने लगे, दुनिया फिर से आपको लाइक करने लगे। मैं चाहती हूँ, देखो गलती हर इंसान से हो जाती है, पर मैं चाहती हूँ कि हो गई, लेकिन आप में भी 1-2 कमियां हैं, आप एक्सेप्ट नहीं करते हो। लपुआ क्या है, 1000 गुना गलत सही, ठीक है ना। पर उसने कहा कि मैं बुरा इंसान हूँ, हाँ मुझसे गलती हुई है, आप कभी एक्सेप्ट नहीं करते। अब जो हो गया, अब फुल स्टॉप लगा दो, सिंपैथी कार्ड खेलना छोड़ दो, अच्छे से जीवन जियो, अपनी बच्ची के लिए जियो। बार बार ताशी ताशी, हर माँ बाप कमाता है आपके, तो मुझे उसके लिए करना, सब माँ बाप को करना है, मुझे भी करना है। आपके आपके पेरेंट्स भी देखो आपको अपने घर पे रखे हुए हैं, है ना। आप, अच्छा एक चीज़ और, आप पक्ष की बात मैं लोगों से कहूँगी। आपका ही एग्जाम्पल मैं देती हूँ, जब आशीष जी की डेथ हुई थी, है ना, और आप जो हैं लड़ने, आप कहते हैं ना मैं अपना पक्ष नहीं रखूँगी, तो मुझे आप शांत क्यों हैं, मुझे ये चीज़ समझ में। जब आशीष जी की डेथ हुई थी तो ये आपने ही कहा था कि मैं जो हूँ अस्पताल वालों से आपने केस करा, लड़ने तक चले गए थे कि इनकी केयर नहीं करी, ऐसे कैसे हो गया, अभी होना नहीं था ये। तो जब आप अस्पताल वालों से लड़ने चले गई उस टाइम पे, तो अब तो आपके घर वालों की इज्जत उड़ के धज्जियाँ उड़ गई, आपकी चरित्र की धज्जियाँ उड़ गई, बहुत कुछ हो गया, तब आप कुछ बोले ही नहीं। तो वो चीज़ मेरी समझ से बाहर है। तो मेरे इन चीज़ों को बिल्कुल सही कर लो, बिल्कुल सही कर दो। उसके बाद क्या नाम है, हम तो यही कहेंगे कि ब्लेसिंग्स दे आपको ईश्वर, और खुश रहो अपने जीवन में, मैं यही चीज़ बोलूँगी। और ताशी को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार, उस बच्चे को सारी खुशियाँ दो, पर बार बार रिपीट मत करो। और दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि पसंद आएगा। तब तक मेरे चैनल को भी यार लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, और अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल। और हाँ, अब तो आपके सपोर्टरों ने जो है आपको ग्रीन चिट दे दी कि डांस वाला वीडियो आप डालो, तो आपको ग्रीन चिट मिल ही गई आपके सपोर्टरों से, तो खूब डांस करो, है ना। वैसे भी आपकी कमर में जो है झंक लग गया होगा, लोहा वैसी ही आप, है ना। तो आयरन लेडी लोहा लेडी, है ना। तो करो भैया, खूब डांस करो, और डांस करना गलत नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी, करो भाई। और
दूसरी चीज़ यही है कि भैया अपना जंक को रेगमाल से भी साफ कर लेना, ओके।